बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज का उन्वान है, तुम घर में सारा दिन करते ही क्या हो। खाविंद सारे दिन का थका हारा घर वापस लौटा तो क्या देखता है कि उसके तीनों बच्चे घर के सामने कल रात के पहने हुए कपड़ों में ही मट्टी में लत पत खेल रहे हैं। घर के पिछवाड़े में रखा कूड़ादान उबल रहा है और मक्खियों की अमाजगाह बना हुआ है। घर के सदर दरवाजे के दोनों पट तो खुले हुए ही थे, मगर घर के अंदर मचा हुआ उधम और बेतरतीबी किसी मैदाने जंग का मंजर पेश कर रही थी। कमरे की कुछ लाइटें टूटकर फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, तो कालीन दीवार के साथ जा लगा था। टेलीविजन अपनी पूरी आवाज के साथ चल रहा था और बच्चों के खिलौने फर्श पर इधर उधर बिखरे पड़े थे और कपड़ों की मची हड़बोंग एक अलग ही कहानी सुना रही थी। किचन का सिंक बगैर धुली प्लेटों से अटा हुआ था और दस्तरखान से अभी तक सुबह के नाश्ते के बर्तन और बची कुची अशिया को नहीं उठाया गया था। फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें रखी अशिया नीचे ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। ऐसा मंजर देखकर खाविंद का दिल एक होल सा खा गया। दिल ही दिल में दुआ मांगता हुआ कि अल्लाह करे खैर हो। सीढ़ियों में बिखरे कपड़ों और बर्तनों को फांदता और खिलौनों से बचता बचाता बीवी को तलाश करने के लिए ऊपर की तरफ भागा। ऊपर पहुंचकर कमरे की तरफ जाते हुए रास्ते में गुसल खाने से पानी बाहर आता दिखाई दिया तो फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर नज़र डाली। बाकी घर की तरह यहाँ की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। तौलिए पानी से भीगे फर्श पर पड़े थे। बाथ टब साबुन के झाग और पानी से लबालब भरा हुआ था और उसी का पानी बाहर जा रहा था। टिश्यू पेपर मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए थे। टूथपेस्ट को शीशे पर मला हुआ था। खाविंद ने ये सब छोड़कर एक बार फिर अंदर कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा। उसकी बीवी मज़े से बेड पर लेटी हुई किसी कहानी की किताब को पढ़ रही थी। खाविंद को देखते ही किताब नीचे रख दी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बोली, आप आ गए ऑफिस से, कैसा गुजरा आपका दिन। खाविंद ने बीवी का इल्तिफात और इस्तकबाल नज़रअंदाज करते हुए पूछा, आज घर में क्या उधम मचा पड़ा है। बीवी ने एक बार फिर मुस्कुराकर खाविंद को देखा और कहा, रोज़ाना काम से वापस आकर क्या आप यही नहीं कहा करते कि मैं घर में रहकर क्या और कौन सा अहम काम करती हूँ। खाविंद ने कहा, हाँ ऐसा तो है, मैं अक्सर ये सवाल तुमसे करता रहता हूँ। बीवी ने कहा, तो फिर देख लीजिए, आज मैंने वो सब कुछ ही तो नहीं किया जो मैं रोज़ाना किया करती थी। शौहर ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। ज़रूरी है कि इंसान दूसरों की मेहनत और उनके किए कामों की कदर और एहसास करे, क्योंकि ज़िंदगी का तवाज़ुन मुश्तरका कोशिशों से कायम है। ज़िंदगी कुछ लेने और कुछ देने से इबारत है। जिस राहत और आराम की मेराज पर आप पहुँचे हुए हैं, उसमें दूसरों के हिस्से को नज़रअंदाज ना कीजिए। हमेशा दूसरों की मेहनत का एतराफ़ कीजिए और बाज़ औक़ात तो सिर्फ़ आपकी हौसला अफ़ज़ाई और कदर शनासी भी दूसरों को महमेज़ का काम दे जाया करती है। दूसरों को इतनी तंग नज़री से ना देखिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।